हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल नॉलेज 07 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10th का, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है और चैप्टर नंबर 2 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है। जी हाँ, इसके अंतर्गत जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर आप इस चैप्टर से अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। जो हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों का अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है चैप्टर से। जी हाँ, जो कि आप लोग को सब शॉर्ट क्वेश्चन देने वाले हैं आज, और प्रत्येक दिन आपके साथ नए चैप्टर के साथ जुड़ने वाले हैं। तो शाम 5 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, शाम 5 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक रोज आपके लिए एक नया चैप्टर आने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है आपका। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। अगर आप भी 450 प्लस लाना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 450 प्लस भी आप लाना चाहते हैं, अगर सपना है आपका तो आप ला सकते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, हम जो भी आपको चैप्टर वाइज दे रहे हैं, अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो कुछ उत्तर इस प्रकार है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर कुछ इस प्रकार है। सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य यह है कि उसकी जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक बंटी होती है। सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य यह है कि उसकी जो जिम्मेदारी होती है ऊपर से लेकर नीचे तक बंटी होती है। जैसे नगर परिषद हो गया, ग्राम पंचायत समिति, इसी के उदाहरण है। क्या है? नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब क्या है? इसी के उदाहरण है। ऊपर से लेकर नीचे तक बंटे होते हैं। और सत्ता की शक्तियों किसी एक बिंदु पर ही सिमटने नहीं पाती। वह विभिन्न रूपों में बांटी जाती है। वो क्या होता है? अलग अलग रूपों में बांटी जाती है। भारत का उदाहरण ले तो यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक अधिकार और कर्तव्य पूर्णतः बांटे होते हैं। सत्ता की साझेदारी का एक रूप, जैसे पॉइंट नंबर 1 है व्यवस्थापिका, और दूसरा है कार्यपालिका, और तथा न्यायपालिका में बटा हुआ होना भी है। 3 रूप में बटा हुआ है। कौन कौन सा है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटा हुआ होना भी है। जैसे न्यायपालिका यह देखती है कि कोई किसी के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करने पाए, किसी का अधिकार का अतिक्रमण नहीं करने पाए। कौन देखता है? तो न्यायपालिका देखता है। राज्य सरकारों की जिला से लेकर ग्राम पंचायत तक सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था करती है। नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद तथा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आदि इसी के उदाहरण हैं। जी हाँ, इसी के उदाहरण हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर कुछ इस प्रकार था। जी हाँ, तो अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर देते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का है। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? जी हाँ, तो कुछ उत्तर इस प्रकार है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है, बहुत अधिक महत्व रखती है। जैसे इसी के चलते कोई किसी को दबाकर नहीं रख सकता है। इसी के चलते क्या होता है? कोई किसी को दबाकर नहीं रख सकता है। जी हाँ, लोक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में रहती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। सभी के हाथों में ताकत होती है। सभी को राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी करने की व्यवस्था रहती है। इसका महत्व विशेषता इस बात में है। जी हाँ, इस बात में है कि किसी को असंतोष प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, किसी को अनसेटिस्फाइड आवश्यकता ही नहीं पड़ती, प्रकट होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि बहुमत आपके साथ है तो इसका अर्थ है कि सभी आपसे संतुष्ट है। अगर आपको वोट ज़्यादा मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि आपसे सभी संतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है। यदि किसी को केंद्र में मौका नहीं मिलता तो वो राज्य के शासन में साझेदारी कर सकता है। अगर किसी को केंद्र में मौका नहीं मिलता है तो वो क्या कर सकता है?
राज्य के शासन में साझेदारी कर सकता है। यदि वह इसमें भी असफल हो जाता है तो स्थानीय निकायों में अपना भाग्य आजमाता है। अगर इसमें भी मौका नहीं मिलता है तो वह स्थानीय जो निकाय होता है उसमें भाग ले सकता है। यदि वहाँ भी उसे जीत नहीं मिलती तो उसका अर्थ है कि जनता उसे इस काबिल समझती ही नहीं, भले ही वो विरोध में झंडा लहराते हैं। जी हाँ, तो कुछ उत्तर इस प्रकार था 2 नंबर क्वेश्चन का। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर कुछ इस प्रकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है आपका। सत्ता की साझेदारी का रूप स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, सत्ता की साझेदारी का रूप स्पष्ट कीजिए। तो कुछ उत्तर इस प्रकार है 3 नंबर क्वेश्चन का। तो सत्ता की साझेदारी का रूप तब स्पष्ट दिखाई पड़ती है जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। सत्ता की साझेदारी तब अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है जब ये 2 या 2 से अधिक राजनीतिक जो दल होता है चुनाव लड़ता है या मिलकर सरकार का गठन करता है। जब मिलकर सरकार बनाता है, एक पार्टी और दूसरी पार्टी से मिल जाता है तो वो क्या सरकार बनाता है ना। इधर आकर सत्ता की साझेदारी का निकटम रूप गठबंधन की सरकारों के रूप में हुआ है। गठबंधन की सरकार में विभिन्न विचारधारा वाले, विभिन्न सामाजिक समूहों वाले तथा विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं और सत्ता में साझेदारी करते हैं। कोई भी बन सकता है। अगर अलग अलग स्थान है, अगर अलग अलग विचार होता है, अलग अलग सामाजिक समूह होता है, वो भी क्या होता है गठबंधन कर सकता है। जी हाँ, तो सत्ता की साझेदारी का रूप कुछ इस प्रकार था। जी हाँ, तो अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं तो आप लोग को 2 से 3 मार्क तक फिक्स है कि आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को एक भी कोई मार्क नहीं काटा जाता है अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार देते हैं तो। जी हाँ, अगर आपका राइटिंग सुंदर है तो आपको 2 से 3 मार्क तक फुल अंक मिलने वाला है। तो इसीलिए राइटिंग पे भी अभी से ही ध्यान देने शुरू कर दीजिए। तो हम आपके लिए प्रत्येक दिन एक नया चैप्टर के साथ जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, तो हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जी हाँ, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगला जो चैप्टर आने वाला है किस चैप्टर पे आएगा।